हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका फॉर्मूला मेनू का, आपके जो नेम मैनेजर, फॉर्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता, हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम MS एक्सेल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। तो इससे पहले की जो वीडियोज हैं इनमें आपने होम, इनसाइट, पेज लेआउट और फॉर्मूला मेनू के जो पार्ट थे वो आप देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स जो आपके बचे हुए हैं, आगे के जो टूल बचे हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनको आप देख चुके होंगे। और इससे आगे के जो टूल हैं उसमें मैं एक और बात बता दूं आपको कि आपके पास अगर पहले से टेबल बनी हुई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने आज ही मेरा वीडियो देखा है तो इससे पहले के वीडियोज भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक एक टूल के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारे आता है नेम मैनेजर, और उसी में आप ऑप्शन देख सकते हैं डिफाइन नेम। तो देखो, नेम मैनेजर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मुझे एक आपको एग्जांपल के लिए मैं जैसे एक टेबल बना देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है, जैसे राम, सुरेश, महेश, देवेश, राजेश, रेखा, सोनू, मोनू, मिताली और पलक। ये मैंने नाम डाल दिए हैं यहाँ पे। और इन्होंने मान लो कि कुछ अमाउंट इन्होंने इकट्ठा किया है, मतलब स्कूल में कुछ कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। किसी ने कितना अमाउंट दिया, किसी ने कितना अमाउंट दिया, तो वो अमाउंट जो है मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो रैंडमली आप कोई भी अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे फिल कर लें। अब ये अमाउंट फिल करने के बाद आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है ये मैंने यहाँ पे बना दी है। और अब आप इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो मैं इनको कुछ कैटेगराइज बना देता हूँ। कैटेगराइज करने का मतलब है कि इनकी कुछ कैटेगरी में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये 3 जो स्टूडेंट हैं इनका यहाँ पे डिफाइन नेम में क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे आप कोई भी कमेंट देना चाहें कि दिस स्टूडेंट्स, ये आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इस स्टूडेंट्स गिव मनी फॉर डोनेट, एनीथिंग, जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद माने कि ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डिफाइन नेम में गए और हमने यहाँ पे दे दिया कॉमर्स। और यहाँ पे जो आप देना चाहते हैं तो डोनेशन मैंने लिख दिया है। अगर आप नहीं भी देंगे तो ये आपकी, अगर आप चाहते हैं तो ऐसा डालें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता है। इसी तरह से सेलेक्ट किया और ये मैंने दे दिए, ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं, SCIENCE, मैंने साइंस डाल दिया है। और ये आप इस पे भी अगर कोई कमेंट देना चाहें तो डोनेशन, तो ये आप दे सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है नेम मैनेजर। अब आपने जो 3 कैटेगरी बनाई है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। और अगर आप एडिट भी करना चाहते हैं तो एडिट पे जाके आप चेंजेस भी कर सकते हैं। और जो लोकेशन आपने सेट की है उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो एक और बना सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम आगे के जो ऑप्शन है उसके हम देखें डिफाइन नेम। तो जैसे कि यूज इन फॉर्मूला, जैसे कि मुझे सम करना है तो इक्वल सम के फॉर्मूलेज आप देख चुके हैं। जैसे कि मुझे आर्ट्स के जो टोटल जो डोनेशन आया है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो आर्ट्स का डोनेशन के लिए हम यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंटर दबाते ही 124 जो आंसर है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो 124 जो है ये आपका किसने दिया है, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने डोनेशन इकट्ठा किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि मुझे एवरेज निकालना है तो मैंने को एवरेज मैंने यहाँ से फॉर्मूला लिया और यहाँ से यूज इन फॉर्मूला भी आप यूज में ले सकते हो। जैसे कि साइंस वालों ने जो डोनेशन दिया है उसका डोनेशन कितना है, तो साइंस का डोनेशन जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि 44.75 जो है वो आंसर आपके आ गया है। इस तरह से मैक्सिमम निकालना है हमको। तो मैक्सिमम निकालना है कि जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट है आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और यूज इन फॉर्मूला भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एंटर मैंने प्रेस कर दिया, तो 56 इसका आंसर आ गया है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने इस तरह से जो लिया है कैटेगरी वाइज, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप कौन सा है, कॉमर्स वाले का ग्रुप कौन सा है और साइंस का ग्रुप कौन सा है, वो भी आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये नेम मैनेजर है, यूज इन फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, कि आप जो डेटा लेना चाहते हो वो टॉप रो से लेना चाहते हो या कॉलम से या लेफ्ट से या कहीं से,
तो वैसे तो हम सब जगह से ही लेते हैं, क्योंकि जो हम नाम क्रिएट करते हैं वो आपका किसी भी एंगल से हो सकता है, तो इसमें कोई भी नया कुछ भी नहीं है, आप किसी भी एंगल से जो डेटा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेम मैनेजर का जो ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूले में ये, इसके लिए ये भी करना जरूरी है कि आप यहाँ पे पहले फॉर्मूले आप लगा चुके हो। तो अब मैं 124 पे क्लिक करता हूँ और ट्रेस प्रेसिडेंट पे हम जब क्लिक करते हैं तो पता लगता है कि 124 से जो एरो है वो बन के आ गई है। तो ये जो एरो है ये इंडिकेट करती है कि मतलब व्हाट सेल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करेंट सेलेक्टेड सेल, कि ये जो 124 है आया कहां से। तो ये आंसर आया है आपका राम, सुरेश और महेश का जो ग्रुप था, आर्ट्स का जो ग्रुप था, जो कि आप ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जो आंसर आया ये कहां से आया, आर्ट्स के जो ग्रुप है उससे आया। अगर मैं देखूं कि ये वैल्यू आपने कहां से रिसीव की है, तो ये वैल्यू आपने इस ग्रुप से रिसीव की है, और ये वैल्यू कहां से रिसीव की है, ये वैल्यू यहां से रिसीव की है। और ये हो गया आपका ट्रेस प्रेसिडेंट्स ऑप्शन। अब मैं एक बार वापस से रिमूव एरोज कर देता हूं, और अब आगे का जो ऑप्शन है वो है ट्रेस डिपेंडेंट्स। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये वैल्यू कहां से आई, तब तो हमने यहां से निकाला था, ये वाला जो एरिया था। और अगर मुझे निकालना है कि क्या ये जो 56 है ये क्या किसी ग्रुप को इफेक्ट डालता है, तो इसके लिए आप ट्रेस डिपेंडेंट में डालेंगे तो पता लगेगा कि ये जो 56 जो वैल्यू है ये कहां से पिक हुई है, इस वाले 56 से। जैसे कि 23 जो है, क्या इसका इफेक्ट किसी और जगह पे है, तो मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो पता लगा कि जो 23 है ये आपका इस ग्रुप पर इफेक्ट डाल रहा है। मतलब इससे ये पता लग जाता है कि अगर कौन सी वैल्यू किस वैल्यू के रिजल्ट पे, आपके आउटपुट पे इफेक्ट डालती है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे 56 का जो इफेक्ट है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने यहाँ पे एवरेज बताया था, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिताली जो 23 है इसका जो इफेक्ट है वो आपका 44.75 पे इफेक्ट डाल रहा है। यहाँ पे मैं बोलूँ कि जैसे 45 का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 45 का इफेक्ट जो है वो 124 पे पड़ रहा है, क्योंकि ये तो रिजल्ट है। आपने देखा था कि ये रिजल्ट आया था, और यहाँ से आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट इस तरह से आप यहाँ से देखते हैं। और रिमूव एरोज, अगर आपको प्रेसिडेंट्स वाली जो रो हटानी है तो आप ये भी हटा सकते हैं, और डिपेंडेंट्स वाली हटानी है तो डिपेंडेंट्स वाली भी हटा सकते हैं। और रिमूव एरोज अगर आप करते हैं तो सारी जो वैल्यूज है वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, यहाँ पे 20 और 30 एंड 40, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो अलग अलग वैल्यू से। तो मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया है, वो कहीं भी रख सकते हैं आप वैल्यू, और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1, और इसका जो इफेक्ट है वो आप देखना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया है कि इस वैल्यू का जो इफेक्ट है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, और इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। जैसे इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया इससे, और आंसर आपका यहाँ पे आ गया है। और इसी तरह से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, और आंसर आपका आ गया है। और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से, और आंसर आपका आ गया है। और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से, और आंसर आपका आ गया। अब हमको देखना ही है कि आंसर तो आ गया है, लेकिन इस वैल्यू का मतलब 1 का इफेक्ट कहाँ पे गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू का जो इफेक्ट है वो 10, 20, 30 एंड 40 पे भी आ रहा है। और यहाँ पे देखें कि ये 20 का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 का जो इफेक्ट है वो आपका इस 20 पर इसका इफेक्ट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर बीच में गैप भी दे देता हूँ और फिर देखना चाहता हूँ कि इसका इफेक्ट कहाँ है, कि इस 20 का इफेक्ट जो यहाँ पे आ रहा है, इस 1 का इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, इस 1 का इफेक्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 1 का इफेक्ट आपका 10, 20, 30 एंड 40 पे आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे। चलो तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपको ऑप्शन आता है शो फॉर्मूलाज। ये ऑप्शन क्या करता है कि जो भी आपके जो रिजल्ट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें फॉर्मूले कौन से यूज में लिए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज की जगह आपके फॉर्मूला शो है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि अगर हमने फॉर्मूला लगाए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था, मैक्स का फॉर्मूला है या एवरेज का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे वैल्यू की जगह आपको फॉर्मूला शो होने लगता है। तो एक टेबल में और निकाल लेता हूं। जैसे हम यहाँ पे निकालें कि जैसे एक ये लिस्ट हम निकाल लेते हैं, और इसमें अगर कोई भी फॉर्मूला अगर लगा हुआ हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे गए और फॉर्मूलाज में अब ये शो फॉर्मूला जब हम करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में जहां जहां भी देखो हाइपरलिंक का जैसे फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये काफी बड़े फॉर्मूलेज होते हैं एडवांस। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, इसके लिए भी मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा कि हाइपरलिंक जो है वो किस तरह से होता है।
तो इस तरह से आप हाइपर लिंक के भी देख सकते हैं। तो अभी ये नेट मैंने ऑफ कर रखा है, इसलिए आपका ये लिंक पे ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे आप यहाँ से रिसेंट पे गए और जो भी फाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप कोई फॉर्मूला देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला अगर लगा हुआ है तो शो फॉर्मूलाज पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मूले लगाए गए थे जैसे सम के या परसेंटेज के, तो वो फॉर्मूले आपको नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे और बने रहिए हमारे साथ। आगे हम बढ़ते हैं। फिर आपका आता है एरर चेकिंग। देखो एरर चेकिंग का मतलब होता है कि अगर आप कैलकुलेशन करते समय अगर कभी कोई एरर आ जाती है, जैसे मैं आपको इस वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करूंगा तो ये भी एक एरर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरह का आउटपुट आपके सामने आ रहा है वैल्यू, और एक ग्रीन कलर का जो इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एरर इन वैल्यू, हेल्प ऑन दिस एरर, इग्नोर एरर, एडिट इन फॉर्मूला बार। और यहाँ से भी एरर चेकिंग आप कर सकते हैं कि ये डिवाइडेड बाई 0 एरर है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर इन वैल्यू, ए वैल्यू यूज्ड इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप, क्योंकि 0 जो है वो एक डेटा टाइप के रूप में नहीं हो सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया, जैसे मैंने मान लियो योगेश, मैंने मेरा नाम लिख दिया है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2, तो आप सोच सकते हैं कि क्या योगेश 2 बार आएगा? नहीं, ये एक एरर है, क्योंकि टेक्स्ट टाइप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो हेल्प ऑन दिस एरर पे आप जाके चेक कर सकते हैं। द फॉर्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट बिकॉज इट इज नॉट ए रियल डेटा टाइप, मतलब ये डेटा टाइप सही नहीं है। यहाँ पे आप न्यूमेरिक डेटा टाइप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी किसी टेक्स्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इग्नोर कर दो जी, तो इग्नोर करने के बाद आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का जो इफेक्ट आपके यहाँ पे कॉर्नर पे जो आ रहा था वो आपका यहाँ से हट गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इवेल्युएट फॉर्मूला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं इवेल्युएट फॉर्मूला के लिए, तो वैसे आपने कई फॉर्मूले आपने पहले भी लगा के देखे हैं, मैंने पिछले वीडियोज में बताया था। तो आपने अगर यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी मल्टीप्लाई जैसे मैंने कर दिया वैल्यूज का, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने ये डिवाइड कर दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया है इधर से, और ये मैंने प्लस कर दिया है इधर से, ये प्लस मैंने किया, ये माइनस मैंने किया, ये डिवाइड किया। और इसके बाद अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो एंटर आपको प्रेस करना है। यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगने वाला है, बिल्कुल एक बटन एक क्लिक करते ही आपका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टुकड़ों में अगर आप अलग अलग डिवाइड करके अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो इसके आंसर आप किस तरह से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इवेल्युएट फॉर्मूला पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक किया और एक एक करके इवेल्युएट, और यहाँ से आंसर आ गया आपका इवेल्युएट, और यहाँ से डिवाइड, इवेल्युएट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आंसर है वो आपका डिवाइड होता हुआ आ रहा है अलग अलग पार्ट्स में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई मल्टीप्लाई किया है तो आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे एक एक स्टेप देखनी है, तो आप एक एक स्टेप भी देख सकते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल से आपको बता दूं, जैसे मैंने एक पीएमटी वाला जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि 12.5 इंटरेस्ट रेट एंड डिवाइडेड बाई टर्म 12 एंड मंथ इज 24 एंड अमाउंट इज 1000 रुपीज। तो आंसर इज 47.31। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आंसर कैसे आया, आपने कैसे रिसीव किया है, तो आप यहाँ पे इवेल्युएट फॉर्मूला पे आप क्लिक करें और उसके बाद इवेल्युएट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिवाइड करने पर ये आंसर आता है पहले कि 12.125 डिवाइडेड बाई 12 एंड नेक्स्ट डिवाइड करने पर जो वैल्यू रिसीव हुई आपको यहाँ पे नजर आ गई है, और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई होने के बाद कंप्लीट इवेल्युएशन होने के बाद जो आपका रिजल्ट है 47.31 वो आपको नजर आ जाता है। रीस्टार्ट करके भी देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप किसी भी आउटपुट को आप अलग अलग पार्ट में शो द इवेल्युएट फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स टू डिबग ए फॉर्मूला बाय द इवेल्युएटिंग ईच पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इंडिविजुअली, मतलब आप अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका वॉच विंडो। तो वॉच विंडो का यूज ये है कि आपके पास अगर बहुत सारी अलग अलग जो टेबल बनी हुई है तो उन टेबल में से अगर आप कोई रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो एक साथ आप अलग अलग रिकॉर्ड इकट्ठा कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम आगे बढ़ते हैं। तो इवेल्युएट फॉर्मूला पे आपको क्लिक करना है, वॉच विंडो पे आपको क्लिक करना है और ऐड वॉच पे क्लिक करके आप कोई भी टेबल का हिस्सा आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, देखिए आप यहाँ पे ऐड हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी टेबल में चलते हैं। तो दूसरी टेबल अभी मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे तो रिकॉर्ड नहीं है, एक टेबल में और ऑन कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि वॉच विंडो क्या है। जैसे मैंने ये रिकॉर्ड ले लिया है और यहाँ पे ऐड वॉच में मैंने कुछ रिकॉर्ड्स में यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, जैसे कि कोई मार्कशीट में मैंने यहाँ से ऐड कर लिया है। और एक और मैं
शीट ओपन कर लेता हूं, जिससे आप पहले भी ओपन करके रख सकते हैं और अलग अलग भी ओपन करके रख सकते हैं। जैसे मैंने करंट स्टूडेंट्स की टेबल ऑन कर दी और मैंने यहाँ से ये रिकॉर्ड को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है, और यहाँ से ऑन करने के बाद इसको मैंने यहाँ से कर दिया है ऐड वॉच, ऐड कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐड वॉच आपके पास अलग अलग जो पूरी टेबल थी वो आपके यहाँ पे आ गई है। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, मैं बीच में ले आता हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड को, जैसे आप ये मोनिका कुमावत का जो रिकॉर्ड है वो अगर आप देखना चाहते हैं, तो मोनिका कुमावत के रिकॉर्ड पे डबल क्लिक किया तो आप डायरेक्ट उस टेबल पे मूव कर जाएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस महेश को सेलेक्ट क्यों किया गया है और इसका पूरा रिकॉर्ड अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सुरेश पे जब डबल क्लिक करेंगे तो आप सुरेश के रिकॉर्ड पे डायरेक्ट मूव कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मुझे जो पूजा शर्मा जो आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा है इसके रिकॉर्ड पे मूव करना है, तो पूजा शर्मा के रिकॉर्ड पे आप मूव इजीली कर पाएंगे। देखेंगे कि आप पूजा शर्मा का जो रिकॉर्ड है वहां पे आप डायरेक्टली पहुंच गए हैं। तो आप किसी भी रिकॉर्ड पे आप डायरेक्ट मूव करने के लिए वॉच विंडो काम में लेते हैं। तो वॉच विंडो क्या है कि आपके पास एक ऐसी विंडो है, एक ऐसी खिड़की बनी हुई है जिससे आप किसी भी अदर टेबल के जो रिकॉर्ड है उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो वॉच विंडो से इस तरह से आप कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट वॉच करना चाहते हैं तो डिलीट वॉच भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है। तो ये वॉच विंडो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से आप कोई भी रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ डिजिट ली तो मैं यहाँ पे इसको ऐड वॉच कर दूंगा, और आप देख सकते हैं कि वो जो रिकॉर्ड है जो आपने ऐड किया है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड वॉच जो है वो आपके अलग अलग जो टेबल के रिकॉर्ड को कंबाइन करने के लिए काम आता है। अगर आप डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है आपका कैलकुलेशन ऑप्शन। तो कैलकुलेशन ऑप्शन का मीन्स है कि आप रिकॉर्ड को अलग अलग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो देख लें कि जैसे स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि जैसे मैं थोड़ा सा इसको मैं दिखा दूं आपको कि अगर मैं यहाँ पे सम करता हूं, मैंने यहाँ से इसको सम किया और आंसर जो मैंने यहाँ पे ले लिया है और एंटर, तो आपका आंसर आ गया 402, मतलब 402 आंसर जो है यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड में अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो जो नीचे के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस होने लग जाते हैं। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो आप पे ऑटोमेटिकली आप यहाँ से चेंजेस हो जाते हैं। तो आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इस ऑप्शन को अगर आप रोकना चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन नहीं हो, तो आप यहाँ से इसको मैन्युअली कर दीजिए, और मैन्युअली कर देने के बाद आप देखेंगे इसका इफेक्ट ये हुआ है कि आप यहाँ पे डिजिट तो चेंज कर रहे हैं, आपने यहाँ से डिजिट तो चेंज कर दिया है, लेकिन आप नीचे के कोई जो रिकॉर्ड्स हैं इनमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं हो रहा है। और अगर आप ये चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा जो आंसर है वो सही होने लग गया है। फिर देख लीजिए अभी भी नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन में आपने मैन्युअल कर रखा है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक में, तो देखिए आप जैसे चेंजेस ऊपर के रिकॉर्ड्स में करते हैं, इनपुट में करते हैं, तो आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा। तो आउटपुट इस तरह से आप चेंजेस हो रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑप्शन आप समझ गए होंगे। और एक ऑप्शन जो यह है मैन्युअली कैलकुलेट शीट, ये क्या करता है, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये करता है एंटायर वर्कबुक, मतलब अगर किसी एक रिकॉर्ड का जो इफेक्ट है वो एक से ज्यादा टेबल में हो, जैसे कि मान लो आपने ये यहाँ पे टेबल बनाई हो, यहाँ पे टेबल बनाई हो, काफी सारी जो टेबल बनाई हुई हो, तो सारे रिकॉर्ड्स में ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, मतलब कैलकुलेट कर देगा। और ये वाला जो ऑप्शन है कैलकुलेट शीट ओनली, ये करता है आपका कैलकुलेट द करंट शीट, केवल जिस शीट पर आप वर्क कर रहे हो केवल उसी शीट पे ही ये वर्किंग करता है। तो दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को काम में ले सकते हैं। बाकी कैलकुलेट नाउ जो ऑप्शन है ये कंप्लीट वर्कबुक में आपके चेंजेस कर देगा, और कैलकुलेट शीट जो ऑप्शन है ये केवल आपके एक ही टॉपिक पर चेंजेस करेगा। और इसकी शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं, शिफ्ट के साथ F9, और इसकी जो शॉर्टकट की है F9। मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूं और अगर आप यहाँ पे जैसे F9 दबाते हैं तो देखिए कि आंसर आ गया। मैंने F9 अगर की प्रेस की है तो इससे आंसर आपका आ गया है। तो आज आपका जो टॉपिक है जो फॉर्मूला का, तो ये आपका पूरा हो गया, जिसमें आज हमने डिफाइन जो नेम मैनेजर जो था, फॉर्मूला ऑडिटिंग करना और कैलकुलेशन के जो ऑप्शन थे वो आज आपने देख लिए हैं। तो इन ऑप्शंस को आप प्रैक्टिस में कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे पिछले जो वीडियोस हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आप जब आप कमेंट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा।
और अगर आप किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं, RSCIT, CCC, वेब डिजाइनिंग, टैली, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके दोस्तों, थैंक यू।